जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्ते। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, इस नाचीज़ को सेवा बख्शने का। गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से मैं तीसरा अध्याय गुरु जी कृत देवालय दिव्य आभा का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। हे गुरु जी महाराज, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। हे गुरु जी महाराज, कृपा करना, अंग संग सहाय रहना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी कृत देवालय दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, दूब हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। यह शिव और गुरु जी दोनों एक ही हैं का अपने उन भक्तों को आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग निर्माण। यह गूढ़ तथ्य है कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित और जो वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आई और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वे दूर भी हो गईं। यह गुरुजी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमिखंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना आवश्यक था। परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग ने एक और कर्मी बुलाए, किंतु इतने सांपों को देखकर वे भी भाग गए। अंततः रघुवीर ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत करवाया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी किराए पर लाएं और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि यह संयोग नहीं है।
गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती हैं, देवयोग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में ही होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि यह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुबीर ने उसको कैसे खोज निकाला, यह स्वयं में ही एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गईं। रघुबीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान हेतु गुरुजी के समक्ष रखी गई, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वह उसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया, उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के मध्य से एक भारी भरकम फानूस भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की कृपा ही है, जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। चमत्कृत भूमि मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और अब भी है कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल, पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए कुछ फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले, तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरुजी से मंदिर की दूब पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था, पर दूब बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, धूप को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में यह दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। धूप की पहली कटाई आयोजन के काफी पूर्व करी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता देखकर आगंतुक प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इस प्रसंग को सुन और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सर्वव्यापी गुरुजी। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं, जो दैनिक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर लाल रंग लगा देखा। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत
वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गईं। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु यह अर्ध सत्य है, किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वे गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक हैं और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है। उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नीति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे। व्याप्त पापों से बंधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सद्गुरु के शब्द और कृपा हैं, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पथिकों की ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देवस्थान में अंकित यह शब्द गुरुजी के परिश्रम से उनके हृदयों और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह शिवालय निर्वाण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से, मन में अंकित हों सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सद्गुरु रखें हमें सदा अपनी ही शरण में। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, भूल चुक मेरे मालिक, शुक्राना प्रभु।